तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। पूरी दुनिया में अपने भुजिया के चटकारे और रसगुल्ले की मिठास के लिए मशहूर बीकानेर शहर अपने आप में अनूठा है। आधुनिकता के साथ अपनी परंपराओं को समेटे इस शहर में लोगों का चुनाव को लेकर क्या मिजाज है। चुनावी बयार में लोगों के बीच पहुंची एनडीटीवी की टीम, जहां मौजूद लोगों ने चुनाव में हार और जीत और अपने मुद्दों को लेकर हमसे बातचीत की है। हमारे संवाददाता डॉक्टर नासिर जैदी की यह खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। सबकी साझी संस्कृति, सबका साझा सिर, दाऊजी मेरे देवता, नौगजा मेरे पीर। बीकानेर के पूरे हिंदुस्तान में जाने वाले हिंदी कवि स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण रंगा के ये दो मिसरे पूरी दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि अगर कहीं साझी संस्कृति, प्यार, मोहब्बत देखनी हो तो बीकानेर में देखो। और बीकानेर में इसकी मिसाल है यहाँ के अंदरूनी इलाकों में रखे हुए ये पाटे, जहाँ पर हर जाति, हर मजहब के लोग आकर बैठते हैं और दुनिया के हर विषय पर चर्चाएं करते हैं। और अभी इलेक्शन का माहौल है तो पाटा कल्चर अभी पूरी तरह से राजनीतिमय हो रखा है। हम बीकानेर के एक अंदरूनी इलाके भट्टड़ों के चौक में खड़े हुए हैं और यहाँ पर कई लोग बैठे हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं कि राजनीति की पोजीशन क्या है, असेंबली में क्या सीन रहेगा, क्या सीन रहेगा राजनीति में। राजनीति के अंदर अभी अनक्लियर सा अपन कह सकते हैं। हालांकि जैसे एंटी इनकम्बेंसी वगैरह उस कारण से जैसा होता है यहाँ पलटती है सरकारें, लेकिन इस बार थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है। पहले ये लग रहा था कि भाई सरकार पलट ही रही है, लेकिन जैसे माहौल से लग रहा है, ऐसा लग रहा है दोनों ही फाइट के अंदर है बराबर की स्थिति में। जो मेजर पार्टीज है, क्षेत्रीय दलों का यहाँ कोई विशेष नहीं होता रोल। मेजर पार्टीज यानी बीजेपी और कांग्रेस, और लगातार यही सरकारें बनाती आ रही है 1980 जब से बीजेपी फॉर्म हुई उसके बाद से, या कांग्रेस या बीजेपी। सर, बीकानेर में क्या पोजीशन रहेगी? बीकानेर में अभी तो कोई पता नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दोनों पार्टी बराबरी चल रही है अभी यहाँ। हमारा तो क्या है कि इस मोहल्ले में दोनों रिश्तेदार ही है, वो बीजेपी का ही इस चौक का ही है और कलर जी का यहाँ सामने ससुराल है। तो अभी ऐसा स्थिति हो गई कि कोई सामने नहीं आ रहा है, सब अंदरूनी से ही कर रहा है। लेकिन लग रहा है ऐसे कि दोनों की अभी 20 तारीख के बाद ही पूरा पता पड़ेगा कि आगे क्या करवट लेता है। लेकिन अभी क्या कि खुल के कोई नहीं कह सकता है कि कोई पार्टी को कौन आगे आ सकता है। और वैसे सरकार ने अभी जो अशोक गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया है आगे, और इसका क्या असर होता है ये तो मतदाता ही बता सकते हैं, अपने कोई कह नहीं सकते। बीकानेर की पश्चिम विधानसभा सीट से इलेक्शन लड़ने वाले दोनों ही पार्टियों के कैंडिडेट का ताल्लुक इस चौक से है। यहाँ डॉक्टर बुलाकीदास कल्ला जो कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं और कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका ससुराल भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी से कंटेस्ट करने वाले जेठानंद व्यास का भी इसी चौक से ताल्लुक है और यहीं के रहने वाले हैं वो, ये इलाका उन्हीं का है। तो दोनों ही कैंडिडेट्स का ताल्लुक है। तो यहाँ के रहने वाले लोगों का ये कहना है कि हम खुद कंफ्यूज्ड हैं कि किसकी तरफ बात करें, किसे सपोर्ट करें, और लेकिन अभी सीन क्लियर नहीं है। आप क्या कहेंगे सर? मैं तो ये अभी जो रुझान चल रहा है आज की तारीख में बीजेपी आगे है, और निश्चित रूप से इसका एक बहुत बड़ा कारण है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जो वर्तमान बीजेपी का कैंडिडेट है उसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं, क्योंकि वो फ्रेश कैंडिडेट है। दूसरा, उसको बेनिफिट है, वो हिंदू चेहरा है और धर्म का असर करेगा निश्चित रूप से। लेकिन चुनाव 2 दिन बाद क्या करोड़ बदल सकता है, कह नहीं सकते, क्योंकि गुल्ला की दाल जी कर रहा है, वो पुराने खिलाड़ी है और उनको बूथ मैनेजमेंट का ज्ञान है। इनमें ये पीछे है थोड़ा, लेकिन आज की डेट में चुनाव हो तो मुझे लगता है बीजेपी आगे है। शुक्रिया बहुत बहुत। इन साहब का ये कहना है कि आज की डेट में हवा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रही है, लेकिन हवा कब बदल जाए ये भी नहीं कहा जा सकता। जी, आप क्या कहेंगे सर, बीकानेर में क्या है? तो बहरहाल ये साहब जो हैं वो, तो जी आपसे अगर बात करें आप भी नहीं कहेंगे, तो जी आप क्या कहेंगे बीकानेर की राजनीति के बारे में, क्या पोजीशन है? बीकानेर की राजनीति के बारे में तो कुछ मेरे को पता नहीं है, लेकिन बीकानेर को हम एक छोटी काशी कहते हैं और ये एक लोकतंत्र के उत्सव के रूप में इस चुनाव को लोग बाग यहाँ के मनाते हैं, और बड़ी हंसी खुशी से, कोई विवाद नहीं, कोई विद्वेष नहीं, कोई दुर्भावना नहीं, और सभी पार्टियों के साथ बैठते हैं और सभी खुश मिजाज से, हंसी मजाक से। शहर का माहौल बड़ा एक लोकतंत्र के उत्सव के रूप में हम इसको मनाते हैं। और यहाँ एक ये छोटी काशी कहते हैं बीकानेर को, एक धार्मिक नगरी है, इसलिए इससे ज़्यादा मैं इससे कुछ नहीं कहना चाहता सर।
छोटी काशी है बीकानेर, धार्मिक नगरी है और यहाँ पर पार्टी कोई ख़ास मायने नहीं रखती, रिश्ते मायने रखते हैं। ये बीकानेर की ख़ास बात है। जी जी, तो हम और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। कुछ नौजवान बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। ये भट्टड़ों का चौक है और इस तरह के कई इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर पार्टे रखे होते हैं और पार्टों पर दुनिया भर के सब्जेक्ट्स पर चर्चाएं होती है। तो कुछ यूथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी हेलो, बीकानेर की क्या पोजीशन है इलेक्शन में? मिडिल क्लास जीत रहे हैं चुनाव, यही पोजीशन है। जो शिक्षक है वो उसी को वोट देंगे बस। किस बेस पे आपका? विकास के नाम पे, शहर के नाम पे, जिसने शहर का विकास किया उसको वोट देंगे। धर्म के नाम पे वोट नहीं देते हैं सिर्फ, ये सब धर्म के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो तो मैं तो थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ तो ऐसा नहीं कर सकता। वोट तो उसी को दूंगा जिसने विकास किया है शहर का, बस यही बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। इनका ये कहना है कि जिसने शहर का विकास किया है हम वोट उन्हीं को देंगे। जी आप क्या कहेंगे? बीकानेर की जो राजनीतिक परिदृश्य है, जो सीन है चल रहा है, उसके बारे में क्या लगता है आपको? हम तो कहते हैं कि अनुभव के आधार पर कल्ला साहब जीत रहे हैं चुनाव के माहौल के, बाकी दावेदार दोनों बराबर फाइट कर रहे हैं, यही हम कह सकते हैं। दोनों दावेदार हैं, दोनों बराबर के कैंडिडेट हैं, इन साहब का ये कहना है। तो लाजमी है कि कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट किसी ना किसी कैंडिडेट की तरफ, किसी ना किसी पार्टी की तरफ रहता है। तो ये एक ह्यूमन फिनोमेना है ये, कि हर शख्स अपने फेवर के कैंडिडेट को पसंद करता है, अपने पसंद के कैंडिडेट को फेवर करता है।